मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेशं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के वचन सोहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परीखे तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होए काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सवही कहो माथा यह कही नाई सवही कहो माथा चले ओ हरसिय धरि रघुनाथा चले ओ हरसिय धरि रघुनाथा। जामबान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख कर के लौट के ना जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताओ पर बार बार रघुबीर संभारी करके ओ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता जय गिरि चरण दे हनुमंता चले ओ तो गा पाताल तोरंता जिमिया मोगर गोपत कर बाना यही भांति चले हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बेचारी ते में ना कहो श्रम हारे मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजिरवे हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर्वत से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजो कीने बिनु मोहि कहा विश्राम मंगल भवन मंगल
बलहारी। द्रव हो सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषता। सुरता नाम यही के माता, पटये आए कहीं ते वाता। आजू सुर मोहि दीन यहारा, सुनत वचन कह पवन को मारा। राम काजू करे फेरे में आओ, सीता कहे सोधि पे भूई सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेटिया आई, सत्य कहूं मोहि जानते माई। कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसते न मोहि काहे ओ हनुमाना। जो जन भरते ही बदनो पसारा, जो जन भरते ही बदनो पसारा। कपितनों की न दो गुण बेसारा, कपितनों के न दो गुण बेसारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सोत बाते सभयो। जस जस सूरता बदनो बढ़ावा, तासो दोन कपि रूप देखावा। सत जो जन ते आनन कीन, अतिल गुरु पवन सोतलीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारी। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं कि अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आ मुझे खा क्यों न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैटी पूनी बाहर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा। मोहि सुर यही लागे पठावा, मोहे सोर यही लागे पठावा। बुद्ध बल मर मुतोर में पावा, बुद्ध बल मोर मुतोर में पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि की भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करी हो तुम बल बोधे निधान, आशीष दे गए सो हरस चले ओ हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी गवाह सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।